जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया है। एचएएल, बीएचएल, सीमेंट फैक्ट्री, संजय गांधी हॉस्पिटल, जायस में देखिए उड़ान अकादमी, ये सब विकास का कार्यक्रम कांग्रेस पीरियड में हुआ। राहुल गांधी भी बड़ा दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी क्या बात करेंगे जो अपनी निधि ना खर्चा कर पाए, उसकी क्या बात करते हो? 42 लाख डिग्री धारक पूरे उत्तर प्रदेश में टायर था, हम उनका रोजगार चाहिए। उनका नहीं चाहिए, काहे करना चाहिए? अभी पिछले दिनों पे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। वो का माटी का बर्तन फूट गया, काहे का लीक हो गया? ये मैं कह रहा हूँ, विकास कभी रुका नहीं था। स्मृति आने के बाद ही विकास हुआ है। अमेठी का विकास 2014 के पहले भी हुआ था। यहाँ सागड़ ब्लॉक को ब्लॉक दिया, सागड़ को जीआईसी दिया, सागड़ को सड़क दिया, सागड़ को किसानों को मजबूत किया। बिना किसान के पूछे फसल बीमा कट जाता है। कभी किसी किसान से नहीं पूछा गया कि आपका फसल बीमा किया जाए या ना किया जाए। जो देते हैं उससे ज्यादा काट ले रहे हैं। जानवर से खेत कोई किसान खुश नहीं है कि किसी का मतलब खेत चरने से बाकी बचा हो। किसान की मुख्य व्यवस्था खेती है और पूरा देश इसी से जी रहा है। और अभी आप चले जाइए, बाग में 400 जानवर खड़े हैं और 4-5 मुआवजा में गौशाला नहीं है, और जो गौशाला बने हैं वो गौ बधशाला है। वहाँ पे 4 गाय 5 गाय 4 जानवर 5 जानवर रोज मरते रहते हैं। जी, जब पर्चवा दाखिल करेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। पर्चवा आज दाखिल करिए। हाँ, पर्चवा आज दाखिल होता है। जो पर्चवा दाखिल हुए तो पर्चवा दाखिल करिए। अच्छा स्मृति, तो राहुल गांधी की ये वपंस है अमेठी, और यहाँ घोषणा करने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी हमेशा चर्चा का विषय रही है। जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है तो राजनीति गर्म हो जाती है, लखनऊ से लेकर देश की संसद तक। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। अमेठी एक बार फिर सुगबुगाहट होने लगी कि अमेठी का 2024 में सांसद कौन होगा। गांव गली चौराहों पे मैं जा रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है कि अमेठी का सांसद कौन होगा। चाय की दुकान पे आ चुके हैं, कुछ लोग बैठे हैं, सीनियर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारा चुनाव देखा होगा कि 1977 से लेकर जब से गांधी परिवार और कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दादा क्या नाम है? राधेश्याम शुक्ला हमारा नाम है। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया, लेकिन गढ़ और घर बताते हैं राहुल गांधी, लेकिन उनका अभी कहीं पता नहीं। हाँ, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी, वो पता नहीं, कंफर्म नहीं हुआ कौन लड़ता है यहाँ। उसके बाद सोचा जाएगा, प्रत्याशी आने के बाद ही सोचेंगे हम लोग किसको वोट दें। 5 सालों की विकास की बात करें, स्मृति ईरानी बड़े दावे करती हैं कि अमेठी में जो 70 सालों में नहीं हुआ, हमने बहुत विकास किया। भाई अपनी अपनी निगाहें हैं विकास देखने का। नहीं दादाजी, आप काफी उम्र दराज के हैं, आपने देखा होगा उस दौर को भी, इंदिरा गांधी के दौर को, राजीव गांधी के दौर को देखा, संजय के दौर को देखा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ विकास कभी रुका नहीं था। कि स्मृति आने के बाद ही विकास हुआ है अमेठी का विकास 2014 के पहले भी हुआ था। यहाँ तमाम फैक्ट्री आई हुई थी। आप अगर घुसते हैं तो फोर्सगंज से देख लीजिए, वो जो यूनिवर्सिटी है, उड्डयन यूनिवर्सिटी है, लेदर का एक को है, क्राफ्टिंग का है, तमाम फैक्ट्री आई हुई, सबका विकास हुआ है। विकास उस समय भी हो रहा था। बड़े आरोप लगाती है मौजूदा सांसद की जो 70 सालों में नहीं, मैंने 5 सालों में स्थापित करके दिखाया अमेठी वासी। हमें सांसद जी का अपनी ओपिनियन है, उस पर हम क्यों कहें, हमें तो नहीं लगता है। कहती हैं जो अमेठी दूर रही मेडिकल व्यवस्थाएं से, सैनिक विद्यालय से, उसको मैंने स्थापित किया। हो सकता है मेडिकल के लिए तो हमें मेडिकल वहीं जाना पड़ता है, लखनऊ में। लखनऊ में तो हमको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं नजर आया अमेठी में। अभी अमेठी में हमें कोई मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आया है। जो यहाँ सुविधा है वही चल जाए, यही बहुत है। परिवर्तन हाँ, परिवर्तन संभव है। राम मंदिर नहीं होगा ना, मुद्दा के इस राम मंदिर के आधार पर हम लोग वोट देते हैं। हम लोग वोट देंगे बेरोजगारी पर, और इस पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारी है, जो जानवर हमारे खेत चल ले रहे हैं। अभी 80 जानवरों का झुंड ये शुक्ला जी खेत के बगल ही हाँ करके ला रहे हैं। शुक्ला जी भी दौड़े चले जाएंगे तत्काल। ये सारे जानवर हम लोग खेत चल रहे हैं, आधी रात तक हम लोग देखते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा दावा करते हैं कि हर ग्राम सभा में गौशाला है, उनकी व्यवस्थाएं कहीं गाय हैं जो वो नहीं है। आप कृपया ये गौशाला जाकर के देख लीजिए। उन गौशालाओं की स्थिति बहुत ही खराब है, और हो सकता है कि आप 2-3 दिन भोजन न करें देख करके। थोड़ी थोड़ी जगह में 30-30, 40-40 जानवर बांधे हुए, उनको न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, बहुत उनकी मरणासन अवस्थाएं, और जादू 2-4 मरे रहेंगे। हाँ सही कह रहे हैं भाऊ साहब, सही कह रहे हैं। ये इससे ये बहुत खराब है। किसान बहुत ही नाराज है, जान ली। किसान भाई साहब बहुत ही नाराज है, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा निश्चित।
सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो दावे हैं फेल है मुख्यमंत्री के। बिल्कुल फेल है। इस आधार पर हम लोग ज्यादा मात्रा में किसान ही हैं और सारे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। सारे जानवर खेत चल रहे हैं। सम्मान निधि की बात करते हैं प्रधानमंत्री, 35 किलो राशन की, काहे नाराज है आप? ये सम्मान निधि से क्या होता है? थोड़ी सम्मान निधि दिया, उससे ज्यादा कई गुना तो महंगाई बढ़ गई है। यूरिया खाद की जो 45 से 40 कर दिया, तो उससे ज्यादा गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब सारी चीजें महंगी हो गई। क्या उसे 5 किलो राशन में गुजारा होता है? कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी हो रही है। किसी किसान की आय कभी दुगनी नहीं हुई है, न हुई। इसने बताइए, ये MSP पर नहीं दे रहे हैं तो हमारा तो अनाजे नहीं बिकने आता है। ये स्थिति है। लेकिन कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं जी। बिना हम नहीं बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बात करते देश हैं। बात कर रहा है। बिना किसान के पूछे फसल बीमा कट जाता है। कभी किसी किसान से नहीं पूछा गया कि आपका फसल बीमा किया जाए या ना किया जाए। जो देते हैं उससे ज्यादा काट ले रहे हैं। जानवर से खेत कोई किसान खुश नहीं है कि किसी का मतलब खेत चरने से बाकी बचा हो। जानवरों की बात कर रहे हैं। योगी सरकार लगभग 50 रुपए प्रति जानवर का देती है गौशालाओं की, कि पूरे हर ग्राम सभा में गौशाले बने हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था सारी। तो DM साहब से पूछ लिएगा। विकास खंड शाहगढ़ में पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था। अमेठी गौरीगंज के मौजूदा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सदन में ये बातें उठाई थी। शाहगढ़ में कहाँ पे गौशाला बनी है, पूरब गांव में कहाँ बनी है, पलिया में कहाँ बनी है, और इसी तरह जलामा में कहाँ पे गौशाला बना है। आप जरा पता करके देखिए। नाराज दिख रहे हैं काफी ज्यादा लोग। सरकार। अब जो नाराजगी है उसको जाहिर कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दा होगा 2024 में? 2024 में मुद्दा कुछ नहीं होगा, केवल हम लोग संसद चेंज कर देंगे। सांसद जा नाराज दिख रहे हैं बहुत संसद महोदय। वो तो जनसंवाद कर रही है, लोगों से मिल रही है, समस्याएं सुन रही है। हाँ, समस्याएं सुन रही होंगी, केवल हवा में। हवा में? हाँ, हवा में समस्या सुनी जा। जनसभाएं होती वो कैसी होती है? जनसभाएं अब हम तो कहीं गए नहीं उनकी जनसभा। हाँ। अमेठी वासियों से एक वादा किया था 2019 के लोकसभा से चुनाव में अमेठी स्मृति ईरानी ने, कि अमेठी के सांसद का अमेठी में ही घर होगा, और उन्होंने घर बनवा दिया। अभी पिछले दिनों उसका उद्घाटन हुआ था घर का। उनके घर से हमको क्या लाभ मिला? यहाँ की जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी कहते हैं लगातार कि हमारा घर है। उनका घर नहीं, उन्होंने साबित किया कि मेरा घर है। घर से हमसे क्या मतलब? हमको जो सुविधाएं जो यहाँ चाहिए वो नहीं है ना। नहीं है। नहीं, कौन सी सुविधा है? कोई सुविधा ऐसी नहीं है। फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर। हाँ, फ्लाईओवर वो तो विकास, कोई भी आएगा तो विकास उसको मजबूरी है, विकास करना है। फिर आएंगे आपके पास। क्या नाम है बाबा? भैया हमारा नाम तो राम दुलारी पांडे है। अमेठी का सांसद 2024 में कौन? एकरे पहले सांसद रहे। हाँ। वो जो पहले सांसद रहे, यहाँ के सांसद राहुल गांधी रहे तो प्रधानमंत्री भी रहे। और यहाँ के सांसद फिर कहाँ प्रधानमंत्री हुए बाबा? अरे एक बार हुए थे राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी, राहुल गांधी। हाँ, ये अमेठी की बात कर रहे हैं। और तभी से पूरा विश्व अमेठी को जानने लगा। लेकिन आज स्थिति है कि किसान की जो मूल व्यवस्था है जानवर है। सड़क बनेगी, सड़क उखड़ेगी, कमीशन खाए जाएंगे, ये तो चलता रहता है। लेकिन किसान की मुख्य व्यवस्था खेती है और पूरा देश इसी से जी रहा है। और अभी आप चले जाइए, बाग में 400 जानवर खड़े हैं और 4-5 मुआवजा में गौशाला नहीं है। और जो गौशाला बने हैं वो गौ बधशाला है। वहाँ पे 4 गाय, 5 गाय, 4 जानवर, 5 जानवर रोज मरते हैं। मरते रहते हैं। मतलब सरकार की व्यवस्थाएं फेल दिख रही हैं। बिल्कुल फेल है। हाँ। और फिर खेती हमारी है, जानवर हमारे हैं, और कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, चाहे चरे चाहे करे, ये बिकने नहीं पाएंगे। बाबा जी, जानवर तो हमारे ही। हिंदू भाई कह रहे थे कि गौहत्या बंद हो, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और बंद करवाया। अरे गौहत्या बंद हो तो क्या करें उसको, जानवरों को अब हम। हाँ, जानवर को क्या करें बताइए? हम 4 गाय रखे हैं, यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक टैंकर लदा हुआ दूध जाता है। कहाँ से जाता है? अब वो जानवर गायों को कहाँ ले जाएं हम? 10 जानवर हो गए, 12 जानवर हो गए, 8 जानवर हो गए, और खेती सब चल ले रहे हैं। मतलब नाराज है सरकार से दिख रहे हैं। अरे हम तो 40 वर्ष पहले से बेटवा चाय बेचते ही, आज चाय बेचते ही। हाँ, अरे देश के प्रधानमंत्री भी, दादाजी प्रधानमंत्री भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, और जो उनके कर्मचारी हैं वही 1.5 2 पावत हैं, जो पढ़ लिख के 42 लाख डिग्री धारक पूरे उत्तर प्रदेश में टहरत हैं। उनका रोजगार चाहिए। उनका नहीं चाहिए। काहे का नहीं चाहिए? अभी पिछले दिनों पे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। वो का माटी का बर्तन फूट गया, काहे का लीक हो गया? एक का कहते हाई स्कूल इंटरमीडिएट का तो पेपर नहीं ना लीक होत। ये नाते कि जो आगे चला जाई हैं तो अभिभावक उनके माता पिता परेशान रहे उनका पढ़ावे में, जो डिग्री होल्डर हो जाई हैं तो हम उनका चिढ़ाव के तुम्हें कुछ न देवे, ऐसे टहरा।
अब बाप महतारी जमाना है उन्हें उनका कोयरे कढ़े सके न उनका घर टहली कढ़े सके, वो बेरोजगार होकर टहरे इसे। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो तब 2 करोड़ रोजगार की हर साल बात करके आई थी, युवाओं को रोजगार तो कहते धरे हुई हुई दिल्ली में, हाँ हुई बेरोजगारी सब इकट्ठा हुई है दिल्ली में, और कहाँ हुई है? यहाँ तो सब बेरोजगार से टहरता है। चौराहा में बेटवा जब शायद मुंधियर हो जाए तो तुहार सब छोड़ लिए का। यहाँ पे अमेठी की स्थिति है। अमेठी को कहा जाता है मॉडल है, बहुत ज्यादा विकसित हो गई अमेठी। चिढ़ावत है तू, हाँ। हाँ तू तो जैसे अपना सुंदर रहा वैसे अमेठी सुंदर है। हम सुंदर है, तो ऐसे अमेठी सुंदर है। हम तो सुंदर नहीं बाबा। हाँ तो फिर वही बाबा कह के मुँह की चिढ़ावता है। नहीं आपका हम तो आप बाबा है कहाँ? सुन लिया, सत्य है आटे की देश के सबसे ज्यादा तो मुख्य व्यवस्था किसानन की ताई जानवर, और समाज और प्रदेश की ताई और देश की ताई बेरोजगारी। भाई तू ना मुद्दा हो गई, वही मुख्य मुद्दा है। तू 5,000 और 50,000 का न नौकरी दिया, 5,000 का तो कतो दे दिया। उनके पीछे पीछे कमीशन बाज लाग रहा था, जो कतो बनियों के नौकरी करने तब ठो कमीशन बाज लागा है उनके, कतो खड़े नहीं हो पावता। दादाजी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? अष्टधारी प्रताप सिंह। देश 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी जी। हाँ बाबा कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, बैठे पड़ोसी में है। हाँ ये ले ना, मोदी सरकार भाजपा के बने। सरकार भाजपा की बनी। हाँ। तो सारे लोग नाराज क्यों है बाबा? बहुत सब फर्जी नाराज है, सब फर्जी नाराज है, फर्जी नाराज एकदम। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक वादा किया था अमेठी में कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, विकास होगा, जो अमेठी में 70 सालों में नहीं हुआ। कुछ विकास के मुद्दे गिना दीजिए स्मृति ईरानी किया। बहुत मुद्दा है विकास के, तमाम सड़कें बन गई हैं, बन चुकी हैं। दादाजी सड़कें इससे पहले नहीं बनती। रेलवे स्टेशन ठीक है बाबा जी, आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पूरे देश में सुंदरीकरण हो रहा है, अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ। अमेठी सुंदरीकरण हुआ है रेलवे स्टेशन का, गौरीगंज काम बताइए स्मृति ईरानी को, जो अमेठी वासियों को खास कर लगे कि ये काम स्मृति ईरानी ने 5 सालों में किया। खाद करने की लगती है गौरीगंज। हाँ हाँ हाँ। दादाजी अभी बोल आज के पहले कमों नहीं निकाल, किसान नाराज है गाँवों से। जानवर से कोई नुकसान नहीं ना, फसल बहुत अच्छी है, नाराज नहीं है, बिल्कुल नहीं नाराज है। कह रहे हैं नहीं सरकार जानवर थोड़ा खोले है, जानवर तो हम खोल दे। अच्छा। और का गलती हमारे किसान की खुद है, किसान की। हाँ सरकार कोनो गलती नहीं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक और ड्यूटी दी, नौकरी तो नहीं दी लेकिन एक नौकरी खेत वाली दे दी है उन्होंने। ये तो हमेशा ड्यूटी रही खेत के, सुबह शाम खेत। जानवर वाली बात कर, जानवर हमेशा रहे, कोनो आज नई बात थोड़ा है। हाँ तो खुश है। हाँ बिल्कुल खुश है सर, एकदम बिल्कुल बढ़िया। अरे राहुल जी बोलता है हम प्रधानमंत्री एकदम पागल है एकदम। कब वहीं आए अमेठी में हैं, घर और गढ़ बतावा, 15 साल सांसद रहे राहुल गांधी के दादाजी। एक पैसा कोनो काम नहीं, सब गड्ढा रही सड़कन में पूरा। अच्छा हाँ। अब सब बन गए, सब बिल्कुल बनी है सब सड़कें। हाँ। चलिए क्या नाम है बाबा जी? पंडित चंद्रशेखर मिश्र। 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो राहुल गांधी अमेठी घर और गढ़ बताते काहे डर रहे, क्या अमेठी से प्रत्याशी आ नहीं रहे चुनाव लड़ने? राहुल गांधी की बपंस है। हाँ। जो लोग कहते हैं कि हमारी बपंस है, हाँ। तो राहुल गांधी की ये बपंस है। हाँ। अमेठी यहाँ घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। दादाजी जब पर्चवा दाखिल करेंगे तभी चुनाव में लड़ेंगे। पर्चवा आज दाखिल कर दिए। हाँ पर्चवा आज दाखिल होता है। हाँ। जो पर्चवा दाखिल हुए तो पर्चवा दाखिल करिए। अच्छा स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी बहुत डराई गया है, इसलिए नया होता है। स्मृति ईरानी 40 साल पहले कहाँ रही? पूछ लेते हैं। जिस राजीव गांधी ने शाहगढ़ ब्लॉक को ब्लॉक दिया, शाहगढ़ को जीआईसी दिया, शाहगढ़ को सड़क दिया, शाहगढ़ को किसानों को मजबूत किया, ये ऊसर है। अमेठी ऊसर है। किसने सुधारा? राहुल गांधी की बपंस ने सुधारा इसको। राहुल गांधी की पीढ़ी ने सुधारा इसको। आज अमेठी जो अमेठी जानी जाती है, ये राजीव गांधी की देन है, ये इंदिरा गांधी की देन है, ये सोनिया गांधी की देन है, ये राहुल गांधी जी की देन है। तब आज अमेठी और आज आप शाहगढ़ में आए हो। इसी शाहगढ़ को कोई पूछता नहीं था, ये खंडहर था, यहाँ ब्लॉक नहीं था, बच्चों पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, खरीदारी के लिए किसान को गेहूं धान को कोई मिलने वाला नहीं था। स्मृति ईरानी कहती है कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा और 15 साल राहुल गांधी युवराज बन के अमेठी को लूटा।
स्मृति ईरानी से पूछो कि लूटा क्या। आज जो कांग्रेस ने बनाया है, जो कांग्रेस ने खड़ा किया है, उसी पर ये व्यापार कर रहे हैं, उसी पर ये राज कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, उसी का रूप बदल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? मंदिर बनाने से देश चलेगा? धर्म से देश। ये बड़ा आस्था था राम मंदिर, 500 सालों की हिंदुओं की तपस्या थी। लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया, बहुत बड़ी भी चीज है, मोदी ने बनवा दिया। ऋषियों की सूक्ति है, धनात् धर्म तथा सुखम। धन नहीं होगा तो धर्म कैसे पनपेगा? पहले धन की व्यवस्था करें, इकोनॉमी पर सोचें। आज सारे लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, धन कहाँ से आ रहा है? उनके परिवार को कैसे धन मिलेगा? कैसे जिएंगे परिवार के लोग? और परिवार के लोग नहीं जिएंगे तो राम की पूजा करके और घंटी बजा करके पेट भरेगा उनका? काहे दादा ब्राह्मण है, बहुत नाराज है। ब्राह्मण सारे बीजेपी से। ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं साहित्याचार्य हूँ, मैं बीएड हूँ, मैं पढ़ा लिखा रोजगार युक्त प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हूँ, तो इस तरह बोल रहा हूँ। और जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही होना चाहिए। अगर स्मृति ईरानी ये सोचती हैं कि अमेठी हमारे पीढ़ियों की, हमारे परंपराओं की और भाजपा की देन है, तो अमेठी भाजपा की देन नहीं है, अमेठी कांग्रेस की देन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी वासियों ने राहुल गांधी को हरा क्यों दिया था चुनाव? हराया नहीं, हर आदमी वोट दिया। अब हारे कैसे? इसको राहुल गांधी की ड्यूटी बनती है कि वो रखा नहीं पाए, कि वो देख नहीं पाए, कि वो गिना नहीं पाए, कि वो क्या नहीं कर पाए, लेकिन वो वोट से नहीं हारे हैं। राहुल गांधी को दादाजी आप बात करें 55,000 वोटों की मार्जिन थी। 55,000 क्या है? एक लोकसभा में 55,000 क्या है? 55,000 कुछ है? 55,000 गांव सभा में 5 वोट है। जैसे गांव सभा में प्रधान होता है तो 5 वोट से हारता है, तो हारता नहीं है। अगर राहुल गांधी 55,000 वोट से हारे हैं तो हारे नहीं है। 55,000 वोट कुछ होता नहीं लोकसभा के लिए। जहाँ 5 लाख 10 लाख वोट होते हैं वहाँ 55,000 कुछ नहीं है। यही अमेठी जहाँ से राहुल गांधी 4 लाख से जीतते थे, 3 लाख से जीतते थे, 2 लाख से जीतते थे, 1 लाख से जीतते थे। अगर 55,000 से हार गए तो उनकी हार को हार नहीं मानते हैं। काहे सांसद महोदय बहुत नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो एक असलियत का प्रकाशन कर रहा हूँ। अगर आप नहीं सुना जा रहा है तो मत सुनो। देखिए दादाजी, लोगों से जनसंवाद कर रही, ग्राम सभा स्तर पे सम्मेलन कर रही, मिल रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस की दावेदारी करता हूँ, कांग्रेस के लिए खड़ा रहता हूँ। बात करेंगे तो हम स्मृति ईरानी को जवाब देंगे, स्मृति ईरानी को बताएंगे। 1% हिदायतें हैं 101%। हाँ, सांसद 2024 में कौन? देखिए परिवर्तन होगा। हाँ, ये अमेठी का जो परिवेश दिखाई पड़ रहा है, यहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं थी। जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया है। HAL, BHAL, सीमेंट फैक्ट्री, संजय गांधी हॉस्पिटल, जायस में देखिए उड़ान अकादमी, ये सब विकास का कार्यक्रम कांग्रेस पीरियड में हुआ। और कांग्रेस पीरियड की जो पूंजी है उसको बेच करके आकाश से पाताल तक बेच रहे हैं ये। और उसी के बल पर, जैसे कहावत है कि सपूत की बकरी कुपूत गेहूँहर हैं, तो सपूत की बकरी के लिए समस्या बन गई है। अच्छे दिन आने वालों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए साल भर में कहा था। बेरोजगारी चरम पर है। बीटेक, PhD, तमाम डिप्लोमा डिग्री होल्डर जो हैं बच्चे टहल रहे हैं। माता पिता, उनके गार्जियन किसी तरह से इन प्रकारेण व्यवस्था करके उनको यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा दिलाया। मोदी के जितने दावे हैं सारे फेल दिख रहे हैं। बिल्कुल फेल हैं, हर मुद्दे पर फेल हैं। मोदी जी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत की। हर शख्स समस्या से जूझ रहा है। मट्ठे पर तक GST लग गई है। ये कभी आर्यावर्त भारत में हुआ था? बीते दिनों में ऐसा कभी हुआ था? टैक्स पर टैक्स, 1 हेक्टेयर पर 25,000 ये वसूल रहे हैं। खाद में, डीजल में, अन्य चीज़ों में, कीटनाशक में हैं। अब 2,000 सम्मान निधि दे रहे हैं तो कौन सा ये बाजी मार रहे हैं?
किसान तो बहुत खुश खुशहाल हो रहा है। किसान तो बहुत खुश है। लोग कहते हैं अमेठी की आम जनमानस से बात करते हैं। होंगे, टहल रहे हैं, आप देख करके खुश है, किसान परेशान है। हाँ, एक गौशाला बनवाए हैं और 1000 जानवर छुट्टा टहल रहे हैं गलियों गलियों में, समझे। चारा तक जानवरों के, निजी जानवरों के खा लेते हैं आकर के। रात भर लोग सांड और गाय हाँकते हैं और इनकी गौशाला में कितने हैं जो जाते हैं, वो मर करके उसमें से निकलते हैं। विकास है मेन मुद्दा है। राम मंदिर भी है मुद्दा, क्यों नहीं है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। राम मंदिर, और क्या? दादाजी भी कह रहे हैं कि विकास अरे वो राम मंदिर से खाने को मिल जाएगा। यंग बॉडी से बात करिए, बुजुर्गों से क्या बात करते हैं? पहले क्या यंग बॉडी को तो रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, सब कैसे नहीं रोजगार मिल रहा है भाई? बताओ, कौन बेरोजगार टहल रहा है? हाँ, कौन भूखों मर रहा है? कह रहे हैं कि मोदी जी ने रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन एक बड़ा रोजगार दे दिया, खेतों की रखवाली करना। खेतों के जानवर छोड़ा किसने है? छोड़ा किसने है जानवर? यही लोग तो छोड़े हैं। पूछने आए हम। यही लोग तो छोड़े हैं। हाँ, कौन छोड़ा है जानवर? पहले रखते थे लोग, गाय रखते थे, अब जो है दूध खा लिए, उसके बाद फिर जानवर छोड़ दिए। अभी लोग तो कह रहे थे गौ हत्या बंद हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सरकार से खुश है आप? बिल्कुल खुश हैं भाई, एकदम 100%। राहुल गांधी भी बड़ा दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अखिलेश यादव, अरे ममता यार, बनर्जी। राहुल गांधी क्या बात करेंगे जो अपनी निधि ना खर्चा कर पाए? उसकी क्या बात करते हो? विकास के बड़े दावे अभी दादाजी ने कहा, और हम देख रहे हैं जहाँ से कि अमेठी में जो भी विकास हुआ गांधी परिवार ने किया। अरे पहले गांधी परिवार ही था, और कहीं विकास नहीं हुआ है क्या? केवल अमेठी में ही विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है किस चीज का, बताइए? स्मृति ईरानी ने 5 सालों में क्या किया भैया? आप विकास की बात कर रहे हैं। क्या नहीं किया? बढ़िया बढ़िया रोड बन रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को आने जाने के लिए? अभी मैं बात करूं जिस ये क्षेत्र में खड़ा हूं, आपको मुंशीगंज से इसी रोड पे आऊंगा। हाँ। रोड की खस्ता हाल है। कहाँ खस्ता हाल है? जहाँ स्टे लग गया है वहाँ कोई ठेकेदार बनवाएगा, उस पे काम करेगा? वहाँ तो स्टे है। अच्छा, स्टे है। और क्या? बाकी बताइए कहीं कोई रोड बताइए। अमेठी से मुसाफिर खाना बताइए, मुसाफिर खाना से ये क्या कहते हैं लखनऊ बताइए, नहीं तो मुसाफिर खाना से गौरीगंज बताइए, गौरीगंज से अमेठी बताइए, अमेठी से वहाँ रायबरेली बताइए। कोई रोड बताइए। सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी राहुल गांधी क्यों? बहुत विकास क्या होगा? विकास मुद्दा होगा या राम मंदिर? नहीं, विकास होगा भैया जी। मोदी सरकार तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रही थी। रोजगार तो है भैया, करने वाले के लिए रोजगार है, हर आदमी के लिए व्यापार है। आज इसी सागड़ में यक्का घोड़ी 10 रोज चल रहे हैं। आज देखा तो 100 बैटरी रिक्शा चला थे, रोजगार है। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार है, कमाए वाले के लिए है। और जेका बैठ के गप्पे मारे का है, ओकरे बारे कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं उत्तर प्रदेश में अमेठी में चाय की दुकान पे लोग सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। सबका सरकारी नौकरी न मिल जाए। हाँ, न कोनो सरकार दे पाए, चाहे कांग्रेस हुए। अगर कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी ताई बात करते निक लागत है। देखिए, हम बात नहीं आप लोगों से जानने आएंगे राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। हम तो राहुल गांधी के नाम नहीं लिया, राजीव गांधी ताई तो हम समझ में आवत हमरे तो वह कुछ कहे। ओकरी बाद ये जब से 15 साल रहे, 15 साल ये शीशा डाउन करके कबो देखे नहीं। अब की कवन आटे हुए यात्रा निकाले रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, कौन यात्रा निकाले हैं? वो हम अमेठी की चला गए, उतरबे नहीं भाई, जानते रहे कि यहाँ हमें लड़ाई के नहीं, क्या करके। कुछ युवा है, उनसे बात करें। क्या नाम है भैया? देवांशु शुक्ला। 2024 में सांसद कौन अमेठी? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की बात करती हैं, और मेडिकल की व्यवस्था की बात करती है स्मृति ईरानी। मेडिकल व्यवस्था में ये क्या है, एक संजय गांधी हॉस्पिटल है मुंशीगंज में, बहुत बढ़िया चलता है, जिसमें कई हजार लोगों का उपचार प्रतिदिन होता है। और बहुत से यहाँ के स्थानीय लोग वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना पर ये असंवेदनशील सरकार ने उसको बंद कर दिया। देखिए, जब लापरवाही बात आप सुन लीजिए क्लियर। बहुत हम लोग परेशान हुए थे उस पर। वहाँ पर बहुत से लोग रोजगार भी करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग नौकरी भी करते थे। उसको बंद कर दिया। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उस पर सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कोर्ट गए तब हॉस्पिटल खुला है। उससे जनता में बहुत बड़ा रोष है, और बहुत लोगों को उतने समय में बहुत पैसे दूसरे जाने की लापरवाही हुई। एक बहन थी, बहुत मीडिया पे चला था कि अगर उसकी बहन की मृत्यु हुई डॉक्टरों की लापरवाही, तो क्यों न बंद हुआ? हाँ, तो एक डॉक्टर मान लीजिए लापरवाही किया, या हो सकता है कोई दूसरी बीमारी रही हो। बहुत से लोग मरते भी रहते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा करके, मेडिकल कॉलेज में मरते हैं। एक मर गए तो पूरे हॉस्पिटल दोषी हो गया, सारे कर्मचारी दोषी हो गए, पूरा हॉस्पिटल ही बंद कर दिया जाए। एक जनता की जो यहाँ पर अमेठी में बहुत बड़ा राहत। कौन बंद करवाया था?
सरकार ने बंद कराया था, सरकार ने? इसे सरकार ने बंद करा दिया था। कोर्ट जाने पर वो खुला हमेशा है। हमेशा स्वास्थ्य की बात करती सरकार। हाँ, तो इतना नुकसान हुआ है जनता को, उतने दिन वहाँ के सारे रोजगार ठप हो गए और जो जनता को, जिन लोगों को ऑपरेशन हुआ तो दूसरी जगह भागना पड़ा और बड़े बड़े जगहों पर जाना, बहुत पैसा खर्च हुआ है, उससे जनता बहुत नाराज है। कृपया इस बात क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 इसका, जनता बहुत इससे बहुत नाराज है। हाँ, हॉस्पिटल की एक सुविधा प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव होगा इस पर, उसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हाँ, जितने दिन लोग परेशान हुए हैं आप सोच विचार कर सकते हैं स्वयं, हमारे कहने की क्या जरूरत है। जितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जैसे जो बीमार लोग इधर भागे हैं, उसे तो आप स्वयं सोच कर सकते हैं क्या हुआ, क्या करेंगे लोग। ठीक है, आवाम जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, तमाम लोग थे, माननीय व्यक्ति थे, सीनियर व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, किसी ने कहा स्मृति ईरानी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तब तक के लिए देखते रहिए सच बात आप तक न्यूज। नरसिंह चौहान के साथ, नमस्कार।